नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके सामने एनसीईआरटी वसंत भाग 2 यानी कक्षा 7 हिंदी के एक पाठ 5 मिठाई वाला के साथ प्रस्तुत हूँ। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। सबसे पहले इस कहानी के सार को समझते हैं। एक बार नगर में खिलौने वाला आया। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू भी उससे हाथी घोड़े लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा तो पता चला कि उन्होंने 2-2 पैसे में खिलौने लिए हैं। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कोई कैसे दे गया है। 6 महीने बाद एक मुरली वाला नगर में आया। विजय बाबू ने 2 मुरलियां उससे खरीद ली। रोहिणी अपने मकान में बैठी मुरली वाले की बातें सुन रही थी और उसके मीठे स्वर की मन ही मन प्रशंसा कर रही थी। 8 मास बाद सर्दी के दिनों में रोहिणी फिर से एक परिचित स्वर सुनती है। उसे वह स्वर सुनाई दिया जो मिठाई वाले का था। वृद्धा दादी के माध्यम से रोहिणी ने उस मिठाई वाले को बुलाया और मिठाई वाले से नगर में पहले कभी आने की बात पूछी तो मिठाई वाले ने बताया कि वह पहले खिलौने व मुरली लेकर आया था। रोहिणी के अधिक पूछने पर उसने बताया कि उसके परिवार में उसकी पत्नी व 2 सुंदर बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसने बताया कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह बच्चों को खुशियां देने के लिए यह कार्य करता है। इस प्रकार कहानी में एक व्यक्ति खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में आता है और बच्चों को खुशियां देकर अपने दुख दूर करने की कोशिश करता है। अब इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कुछ नए शब्द इसमें आए हैं जिनका जिक्र मैं पहले कर लूं। मादक अर्थात मनमोहक, स्नेहाभिषिक्त यानी प्रेम से भरा हुआ, चिक बांस की तीलियों से बना पर्दा, अंतर्व्यापी यानी बीच में स्थित। अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार नगर में खिलौने वाला आया और घूमते हुए मीठे व मादक स्वर में कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा गान सुनकर मकानों में हलचल मच जाती। गोद में बच्चों को लिए युवतियां चिकों को उठाकर झांकने लगती तो गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। बच्चे तुतलाती आवाज में दाम पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका? वह अपनी इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू भी उससे हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। उनकी माँ रोहिणी ने बच्चों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि उन्होंने 2-2 पैसे में यह खिलौने लिए हैं। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कोई कैसे दे गया है, यह तो वही जाने। 6 महीने बाद एक मुरली वाला नगर में आया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। मुरली वाला 30-32 वर्ष का दुबला पतला युवक था जिसने बीकानेरी रंगीन साफा
सिर पर बांध रखा था। लोग चर्चा करते कि क्या यह वही व्यक्ति है जो खिलौने वाला था? क्या यह व्यक्ति वही खिलौने वाला तो नहीं? मुरली वाला मीठे स्वर में कहता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना तो उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, यानी उसे खिलौने वाले की याद आ गई। रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा ताकि वह चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौने ले सके। समाचार पत्र पढ़ रहे विजय बाबू ने दरवाजे पर आकर मुरली वाले को बुलाया। वह बच्चों से घिरा उन्हें कह रहा था कि उसके पास 57 मुरली हैं, वह सबको दे देगा, कोई जल्दबाजी न करे। विजय बाबू के बुलाने पर वह आया। जब विजय बाबू ने उससे मुरली का भाव पूछा तो उसने एहसान जताते हुए बताया कि वैसे तो वह 3 पैसे में देता है, पर वह उन्हें 2 पैसे में दे देगा। इस पर विजय बाबू बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ का अर्थ होता है उदास। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। उसने कहा कि मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे यह 2 पैसे में पड़ी है। विजय बाबू ने 2 मुरलियां खरीद ली। मुरली वाला बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें मुरली 2-2 पैसों में दे रहा था। बच्चों को मुरली देते देते वह आगे बढ़ गया। रोहिणी अपने मकान में बैठी मुरली वाले की बातें सुन रही थी और उसके मीठे स्वर की मन ही मन प्रशंसा कर रही थी। बहुत दिनों तक उसे मुरली वाले की बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। स्नेहसिक्त का अर्थ होता है प्रेम से भरी। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी कि मुरली वाले की जो याद है वह कुछ कमजोर पड़ गई रोहिणी के मस्तिष्क में। 8 मास बाद सर्दी के दिनों में रोहिणी स्नान करके छत पर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी कि उसे नीचे गली में आवाज आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी को यह स्वर परिचित लगा। वह झट से नीचे उतर आई। आजानुलंबित केश का अर्थ होता है घुटनों तक लंबे बाल, और परिचित का अर्थ होता है जाना पहचाना। रोहिणी को यह आवाज जो है वो जानी पहचानी लगी, इसलिए वह झट से नीचे उतर आई। विजय बाबू के घर में न होने के कारण रोहिणी ने वृद्धा दादी को कहा, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी मिठाई वाले को कमरे में बुलाओ। मैं भी चिक की ओट में वहां बैठी रहूंगी। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाला निकट आकर बोला, कितनी मिठाई दे दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार, ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूं। यहां जायकेदार का अर्थ स्वादिष्ट है
और पहलदार का अर्थ है मोटी परत वाली। तो उसने बताया कि वह 1 पैसे की 16 देता है। दादी मिठाई वाले से मोल भाव करने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा कि काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। रोहिणी ने दादी को कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? इसे सुनकर मिठाई वाले ने जवाब दिया, कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली और उससे भी पहले खिलौने लेकर। संशय का अर्थ है संदेह, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। यानी मिठाई वाले को खुशी भी हो रही थी यह बात बताते हुए कि वह पहले आया है, उसे संदेह भी हो रहा था और उसे आश्चर्य भी हो रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रोहिणी क्यों पूछ रही। रोहिणी ने उससे पूछा, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मिठाई वाले ने रोहिणी से कहा, यही खाने भर को मिल जाता है, पर हां, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूं। असीम सुख का अर्थ है अनंत सुख, बहुत अधिक सुख। रोहिणी के अधिक पूछने पर उसने बताया कि वह अपने नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी व 2 सोने के समान सुंदर बच्चे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल रहता था। अटखेलियों का अर्थ होता है बच्चों के क्रियाकलाप या बच्चों की खेलकूद, और कोलाहल का अर्थ होता है शोर जो बच्चे करते हैं। अब उन बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, यानी उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वह अन्य बच्चों को खुशी देने के लिए चीजें कम दाम में बेचता है, जिससे उसको संतुष्टि मिलती है। उसे दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसने बताया कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। यह कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। चुन्नू मुन्नू को मिठाई देकर वह पेटी उठाकर आगे बढ़ गया और इस बार पैसे भी लेने से इनकार कर दिया। आगे बढ़कर मादक मृदुल स्वर में बोलने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब हम इस कहानी को सार रूप में एक बार फिर से अवधारणा मानचित्र से समझ लेते हैं कि एक बार नगर में खिलौने वाला आता है, 2-2 पैसों में खिलौने बेचता है। राय विजय बहादुर और उनकी पत्नी रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू द्वारा 2-2 पैसों में खिलौने खरीदे जाते हैं, और रोहिणी इस बात पर विचार करती है कि इतने सस्ते खिलौने कौन बेच रहा है। 6 महीने बाद उसी नगर में मुरली वाला आता है और वह भी गीत गाकर, मुरली बजाकर 2-2 पैसों में मुरलियां बेचता है। राय विजय बाबू द्वारा 2 मुरलियां खरीद ली जाती है। रोहिणी मुरली वाले के बारे में सोचती रहती है। 8 मास बाद मिठाई वाला नगर में आता है। रोहिणी के द्वारा मिठाई खरीदी जाती है और उससे गहन पूछताछ की जाती है। मिठाई वाले द्वारा अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया जाता है और उसके द्वारा सस्ती चीजें बेचने का कारण बताया जाता है कि वह अन्य बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखकर संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी
एक पिता के बच्चों के प्रति प्रेम को प्रकट करती है और यह प्रकट करती है कि पिता भी मां की तरह अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करता है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और यह पाठ आपको समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।